नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे सफला एकादशी कब है, व्रत के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। पौष महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है और साल में 24 एकादशी होती है। एक कृष्ण पक्ष में पड़ती है और दूसरा शुक्ल पक्ष में पड़ती है। तो जो ये सफला एकादशी है वो पौष महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ती है और एकादशी का व्रत हमें ज़रूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि एकादशी के दिन हम विष्णु भगवान की पूजन करते हैं और विष्णु भगवान के माध्यम से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस बार एकादशी का व्रत 7 जनवरी दिन रविवार को पड़ा है। तो एकादशी का व्रत करने से एक दिन पहले नहाय खाए होता है। तो नहाय खाए के दिन हमें बाल धो लेना चाहिए और इस दिन लहसुन, प्याज, बैगन, मसूर की दाल, जो मतलब अशुद्ध सामान होता है वो नहाय खाए को यानी दशमी तिथि को हमें नहीं खाना चाहिए। एकादशी का जो व्रत होता है बहुत ही विधि विधान से, नियम से करना चाहिए, क्योंकि ये जो व्रत होता है हम अपने लिए करते हैं और ये व्रत करने से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है और हम स्वर्ग लोक में जाते हैं। दशमी तिथि 6 जनवरी दिन शनिवार को पड़ रहा है और इसी दिन हमें नहाय खाए करना चाहिए। लेकिन दिन शनिवार पड़ रहा है तो आप लोग बाल नहीं धोइएगा। बहुत से लोग हैं जो मानते हैं और शनिवार के दिन बाल नहीं धोते हैं, तो आप लोग शुक्रवार को ही बाल धो लीजिएगा। और उस दिन से ही हमें लहसुन, प्याज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये जो व्रत करते हैं तो हमें बहुत ही नियम निष्ठा से करना चाहिए। व्रत के दिन आप लोग सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा। सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा। आपके अगल बगल में नदी तालाब है तो आप वहां जाके स्नान कर सकती हैं, नहीं तो आप अपने घर में भी गंगा जल थोड़ा सा जल में मिला के स्नान कर लेना चाहिए। लेकिन आप लोग जब गर्म पानी से, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है तो बहुत से लोग हैं जो ठंडे पानी से नहीं नहाते हैं, गर्म पानी से नहाते हैं। तो जो गर्म पानी से नहाएंगे आप लोग उसमें गंगाजल नहीं मिलाइएगा। जो ठंडे पानी से नहाएंगे वही गंगाजल मिलाएंगे। तो हमें सूर्योदय से पहले उठना है, घर की साफ़ सफाई कर लेनी है, स्नान कर लेना है और स्नान करने के बाद आपको साफ स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। और इस दिन हो सके तो पीला ज़रूर पहनिएगा। पीले कलर का साड़ी, सूट, जो कुछ भी है आपके पास वो ज़रूर पहनना चाहिए, क्योंकि जब हम विष्णु भगवान की पूजन करते हैं तो विष्णु भगवान का सबसे प्रिय मतलब पीला ही कलर होता है। तो इस दिन हमें पीला ज़रूर पहनना चाहिए और उसके बाद हमें पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे। सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है और इस दिन तुलसी माता की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन हम माता तुलसी का पूजन नहीं करते हैं और दिन रविवार भी पड़ा है तो रविवार के दिन भी तुलसी माता का पूजन नहीं किया जाता है और इस दिन हमें तुलसी भी नहीं तोड़नी चाहिए। स्नान करने के बाद एक दिया तुलसी माता के पास ज़रूर जला दीजिएगा। तिल का तेल हो तो उसे भी जला सकती हैं, घी है आपके पास तो घी का भी दीपक जला सकती हैं। तो एक दिया हमें तुलसी माता के पास सुबह में ज़रूर जला देना चाहिए और जल नहीं देना है और माता को भोग भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि तुलसी माँ भी व्रत रखती हैं विष्णु भगवान के लिए। तो आपको भोग भी नहीं लगाना है, जल भी नहीं चढ़ाना है और मतलब तुलसी माता में सिर्फ आपको दिया ही जलाना चाहिए। उसके बाद हम अपने पूजा मंदिर में विष्णु भगवान का पूजन करेंगे। तो विष्णु भगवान को स्नान कराइएगा, उन्हें पीले आसन पर विराजमान कीजिएगा, पीला वस्त्र ही उन्हें दीजिएगा, पीले कलर का ही मतलब चंदन का टीका लगाना चाहिए, पीला फूल चढ़ाइएगा, पीला भोग आप ज़रूर भगवान को लगाइएगा। और इस दिन अनाज का भोग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि एकादशी
के दिन हम भगवान को अनाज का भोग नहीं लगाते हैं। और विष्णु भगवान को जब भी आप भोग लगाइएगा तो तुलसी का पत्ता जरूर रखना चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी के पत्ता का भगवान भोग नहीं स्वीकार करते हैं। और जितने भी देवी देवता हैं, भगवान हैं, उन्हें उस दिन चावल यानी जो हम पूजा में अक्षत चढ़ाते हैं तो अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए। सूर्य भगवान को भी आप उस दिन जल दीजिएगा, तो जल के लोटे में हम अक्षत रख के ही चढ़ाते हैं, तो आप लोग उस दिन अक्षत ना रखें, क्योंकि वो अनाज होता है। और कि जितने भी भगवान हैं, देवी देवता हैं, उनको उस दिन चावल का यानी अक्षत का प्रयोग पूजा में नहीं कीजिएगा और अन्न का भोग इस दिन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सब जितने भी भगवान हैं, देवी देवता हैं, वो भी एकादशी का व्रत रखते हैं। बहुत से लोग हैं जो इस व्रत को निर्जला रखते हैं, यानी पूरे दिन एकादशी का व्रत रखते हैं और द्वादशी के दिन ही पारण करते हैं। और बहुत से लोग हैं जो फलाहार करते हैं, तो जो लोग फलाहार करते हैं वो सूर्यास्त होने से पहले ही आप लोग फलाहार कर लीजिएगा। और इस दिन अनाज का प्रयोग फलाहार में हमें नहीं करना चाहिए, सिर्फ आपको फल ही खाना चाहिए। और उसके अगले दिन हम पारण करते हैं, तो द्वादशी के दिन भी सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा, स्नान कर लीजिएगा। उसके बाद हमें विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए और पूजा करने के बाद आप लोग दान जरूर कीजिएगा। एकादशी के व्रत में दान का विशेष ज़्यादा महत्व है, तो आप लोग पारण करने से पहले दान कीजिएगा। तो दान में आप आटा, दाल, आलू, नमक, पैसा, ये सब जो सामग्री होती है इसी का दान किया जाता है। और दान करने के बाद आप लोग जो कुछ भी आप बनाई हैं उस दिन पारण के लिए हम लोग तो खाना बनाते हैं, तो वो खाना आप लोग अग्रासन जरूर निकालिएगा। गाय है आपके अगल बगल में तो गाय को ज़रूर दे दें, और नहीं तो आप किसी भी पक्षी को भी आप खिला सकते हैं। तो अग्रासन पहले निकाल लीजिएगा, उसके बाद ही पारण करना चाहिए। तो पारण के लिए सबसे पहले आप तुलसी और गंगाजल अपने मुख में डाल लीजिएगा, उसके बाद ही जो कुछ भी आप बनाई हैं उसको खाइएगा। पारण के दिन हमें शुद्ध सात्विक भोजन ही खाना चाहिए, यानी हो सके तो इस दिन हमें लहसुन प्याज खाने में नहीं डालना है। शुद्ध सात्विक भोजन से ही हमें पारण करना चाहिए। एकादशी तिथि की शुरुआत 6 जनवरी को रात्रि 12:43 से ये शुरू हो जाएगी और 7 जनवरी को 12:46 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो इसीलिए एकादशी का व्रत 7 जनवरी दिन रविवार को ही रखा जाएगा और 8 जनवरी को पारण करना है। तो पारण का शुभ मुहूर्त है 8 जनवरी को सुबह में 7:13 से लेकर 10:45 तक। तो हमें इसी शुभ मुहूर्त में पारण करना चाहिए। आप पारण से पहले तुलसी और गंगाजल पहले अपने मुख में डाल लीजिएगा, उसके बाद ही जो कुछ भी आप खाने के लिए बनाए हैं वो खाइएगा। पहले तुलसी और गंगाजल से ही पारण किया जाता है। हमें इन्हीं सब नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। सफला एकादशी का व्रत 7 जनवरी दिन रविवार को रखा जाएगा और 8 जनवरी को इसका पारण किया जाएगा और हमें इन्हीं सब नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। और इस दिन आप लोग तुलसी माता में जल नहीं दीजिएगा और भोग भी इस दिन ना लगाएं, क्योंकि तुलसी माता विष्णु भगवान के लिए ये व्रत रखती हैं। इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।